ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज पहुंचे। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उपस्थित। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल महाकुंभ में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। संगम में 3 अमृत स्नान के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी काशी में महाशिवरात्रि पर करेंगे अमृत स्नान और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 2 बजे तक 61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ उपस्थित रहे। देश और विदेश की प्रमुख हस्तियां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भूटान नरेश आज सुबह प्रयागराज पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ त्रिवेणी संगम पर आरती की। उन्होंने संगम घाट पर नाव की सवारी की और साइबेरियन पक्षियों को भी दाना डाला। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज में अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया। वहीं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी समझा। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान की मित्रता एवं सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल महाकुंभ में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास की ओर से आयोजित ज्ञान महाकुंभ के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हरित महाकुंभ 5 और 6 फरवरी को मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में आयोजित होगा। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने बताया कि महाकुंभ में ज्ञान कुंभ का आयोजन संपन्न हो चुका है। एक राष्ट्र एक नाम भारत संगोष्ठी भी आयोजित हो चुकी है। अब हरित कुंभ आयोजित होगा। उसके बाद भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना पर विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में निजी शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका में, भारतीय ज्ञान परंपरा और शासन प्रशासन में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा होगी। संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान करेंगे। इसके पहले वहां पेशवाई की रस्म अदा की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि 7 फरवरी को अखाड़े कुंभ क्षेत्र के काशी के लिए रवाना होंगे। महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि ये अखाड़ों की परंपरा रही है कि वे प्रयाग कुंभ का समापन काशी में किया करते हैं और महादेव की नगरी में अमृत स्नान भी करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का समापन काशी में रंग पंचमी के दिन होली खेलने के बाद होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 2 बजे तक 61 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र में आज विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र की गतिविधियों की अगर बात करें तो अचला सप्तमी पर्व के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु है उस मेला में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सभी स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस तिथि के चलते जो यहाँ पे कल्पवासी हैं, जो शिविर हैं, वहाँ पे धार्मिक आयोजन भी शुरू हो गए हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ कार्यक्रम में हो रही है। जगह जगह पर शिविरों में रामचरितमानस पाठ और भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु आए हुए इन कथाओं का जाकर रसास्वादन कर रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जिस तरह से आज सुबह से श्रद्धालुओं को भीड़ दिख रही है, उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी मार्गों पर तैनात पुलिस बल के द्वारा जो है श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में अलग अलग शिविरों में, अन्य क्षेत्रों में जो भंडारे चल रहे हैं, उसमें जो भी कई श्रद्धालु आए हैं वो स्वादिष्ट भोजनों को भी पा रहे हैं और उससे अपनी भूख प्यास को भी मिटा रहे हैं। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, यहाँ पे तरह तरह के सहायता शिविर भी लगाए हैं। जो श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या आ रही तो वो उनकी उसमें मदद भी कर रहे हैं। जी, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के अंतर्गत महिला अधिकारों और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता उपलब्ध कराना है।
ये अभियान मेले में महिला श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में जानकारी दे रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में कलाकारों द्वारा यह जागरूकता अभियान विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कलाकार मुन्ना लाल ने बताया कि 26 जनवरी से लगातार यह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं भी कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, अभद्र व्यवहार होता है, कहीं पर कोई बच्चा खो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो याद रखें 112। एक गीत हम लोग गाते हैं कि मोबाइल हाथ उठा लो, 112 नंबर लगा दो। ये मोबाइल हाथ उठा लो, 112 नंबर लगा लो। समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अधिकारों और उनसे संबंधित हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने बताया कि मेला क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वुमन पावर हेल्पलाइन स्पेशल है 1090 180 1090 है। जैसे आप महिलाएं कहीं बाहर हैं, अकेले हैं या कोई फ़ोन द्वारा, मैसेज द्वारा, कोई कॉल द्वारा परेशान करता है तो वो 1090 पे अपनी शिकायत कर सकती हैं। और जो ये 180 ये जो घरेलू हिंसा से संबंधित जितने भी होती हैं पीड़िताएं, वो 180 पे कॉल कर सकती हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेला क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहों के खिलाफ डिजिटल वॉरियर अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के अंतर्गत छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कुंभवाणी के लिए अमन यादव। महाकुंभ के इतिहास में पहली बार बौद्ध शिविर लगा है। इसका नाम बौद्ध विशेष शिविर है। इस शिविर में कर्नाटक के हुबली से आए बौद्ध भिक्षुओं ने मंडला आर्ट का मनमोहक चित्रण किया है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए मंडला आर्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिमालय बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा के अध्यक्ष लामा चोसफेल जोतपा ने बताया कि मंडला रेत आर्ट बौद्ध और हिंदू परंपराओं से जुड़ी एक अद्वितीय कला शैली है। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से 6 से 10 फरवरी तक भव्य जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में देश भर के लगभग 25,000 जनजातीय श्रद्धालु उपस्थित रहकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम से संबंधित संस्था सेवा समर्पण संस्थान के प्रदेश महामंत्री सलील नेमानी ने बताया कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम देश भर के 12 करोड़ जनजातीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न सेवा कार्य चला रहा है। उन्होंने कहा कि इस कुंभ की विशेषता यह है कि इस बार युवा कुंभ का आयोजन 6 और 7 फरवरी को होगा, जिसमें देश भर के 10,000 युवा शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 20 चयनित प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से आए हुए जनजातीय लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करेंगे। जनजातीय समागम में देश भर से विभिन्न जनजातियों की लगभग 150 नृत्य टोलियां हिस्सा लेंगी। कुंभवाणी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के पांडाल में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और एलिम्को के सहयोग से श्रवण कुंभ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष पहल के तहत सुनने में दिक्कत का सामना कर रहे लोगों की जांच की जा रही है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में अब तक हजारों लोगों की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश के वृद्धाश्रमों से आए वरिष्ठजनों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 100 बेड की क्षमता का विशेष आश्रम स्थापित किया गया है। अब तक मिर्जापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, भदोई, कौशाम्बी, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ सहित कई जिलों से आए 500 से अधिक वरिष्ठजन महाकुंभ में भागीदारी कर चुके हैं। समाज कल्याण विभाग 26 फरवरी तक प्रदेश के वृद्धाश्रमों से कुल 2000 वृद्धजनों का संगम स्नान कराने की तैयारी में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज पहुंचे, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उपस्थित। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव कल महाकुंभ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। संगम में 3 अमृत स्नान के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी काशी में महाशिवरात्रि पर करेंगे अमृत स्नान। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 2 बजे तक 61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।